नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। देश के कई हिस्सों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो हिस्से प्रभावित हैं वो हैं राजस्थान और एमपी के हिस्से, जहां बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आफत बनकर आई बारिश से प्रभावित अलग अलग इलाकों की 15 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं इंसान बहे जा रहे हैं और सड़कें नदी बन चुकी हैं। राजस्थान के अजमेर में बारिश से क्या हालात हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं। कल हुई तेज बारिश के बाद वहां हालत ऐसी थी कि सड़कों पर सब बहा जा रहा था। सबसे पहले तस्वीरें देखिए अजमेर दरगाह इलाके की, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर खड़े लोग बहते चले गए। कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ भी हुआ जो दरगाह जाने वाली सड़क पर मौजूद था, लेकिन पानी का बहाव ऐसा आया कि वो बहने लगा। पानी के बहाव के साथ साथ शख्स बहता जा रहा और लोग पकड़ो बोल रहे थे। दरअसल ये की लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी दौरान पास में मौजूद एक होटल कर्मचारी ने युवक को पकड़ा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। ने अजमेर का क्या हाल कर दिया, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अजमेर में हुई रिकॉर्ड बारिश से दरगाह इलाके का जो हाल है उसमें सामान भी बहता दिखा। कुछ ऐसा ही एक ठेले के साथ भी हुआ, जिसकी पानी के तेज बहाव के आगे एक न चली और पानी के साथ साथ बहता नजर आया। पानी के इसी तेज बहाव में एक बाइक सवार भी डूबा। देखिए कैसे ये बाइक सवार बाइक के साथ ऊपर से बहता हुआ आया। कुछ दुकानदारों की इस पर नजर पड़ गई, जिन्होंने इसे सैलाब में बहने से बचा लिया। आदमी को पकड़ो, आदमी को। कुछ ऐसा ही इन महिलाओं के साथ भी हुआ जो पानी के बीच चल रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के बीच उनकी एक नहीं चली। एक महिला पानी में बह गई, लेकिन साथ में चल रही महिलाओं ने उसे बचा लिया। अजमेर में भारी बारिश और जलभराव की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। भारी बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें राजस्थान से आने पर हर कोई हैरान है। अजमेर में बाढ़ से हालात कैसे खराब हैं, ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब तस्वीरें देखिए राजस्थान के ही राजसमंद की। यहाँ भी भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं और इसी के बीच एक गाड़ी पानी के इस रौद्र रूप के बीच फंस गई। उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। पानी के बीच फंसी ये स्कूल वैन थी जिसमें बच्चे सवार थे। देखे कैसे पानी के बहाव में बहकर आई ये गाड़ी पेड़ के किनारे आकर रुक गई, तो वहीं कुछ लोग इसमें से निकलकर किसी तरह पेड़ पर चढ़ गए और मदद की गुहार लगाने लगे। किनारे खड़े लोगों की नजर इन पर पड़ी और इसके बाद रस्सी फेंककर इनका रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद पानी की ऊंचाई इतनी थी कि पूरे के पूरे पेड़ भी डूबे हुए नजर आए। राजस्थान के राजसमंद की ही एक और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ कुंभलगढ़ इलाके में भारी बारिश की वजह से तालाब फूट गया, जिससे पानी का तेज बहाव आया। नदियों और नालों में उफान आया और कई गांवों के रास्ते बंद कर दिए गए। इसके अलावा तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भी जलभराव हो गया, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजस्थान में मानसून के सीजन में अब तक औसत 109% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 17 जुलाई तक 131.8 मिलीमीटर औसत बरसात होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 275.4 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। राजस्थान में हुई तेज बारिश ने झालावाड़ में बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, जहां तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए और इसके बीच पानी के साथ रिस्क लेना कैसे भारी पड़ सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जहां पुलिया पर पानी का तेज बहाव था, बाइक और कार लेकर सभी लोग सड़क के उस पार खड़े थे, लेकिन एक बाइक सवार जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश में था। लोगों के मना करने के बावजूद वो बाइक लेकर पानी के बीच उतर गया। पहले तो वो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन फिर बीच में फंस गया। उसी के बीच खतरे को देखते हुए कई लोग उसके पास मदद के लिए आगे आए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी बाइक भी फिसल गई और वो खुद भी फिसला, जिसके बाद वो पानी में बहने लगा।
वो तो गनीमत रही कि कई लोग तुरंत पानी में मदद के लिए कूदे और फिर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल सके। प्रशासन बार बार लोगों से ऐसे मौके पर पुलिया पार करने की कोशिश नहीं करने को कह रहा है। जैसी तस्वीरें अभी आपने झालावाड़ की देखी, ऐसी ही कुछ मध्य प्रदेश के दमोह में भी देखने को मिली, जहां जोखिम उठाना जान पर भारी पड़ सकती थी। यहाँ एक बाइक सवार बाइक के साथ ही उफनते नाले में बह गया, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहाँ पुल पानी में डूबा था, लेकिन ये बाइक सवार रिस्क लेकर पुल से बाइक निकाल रहा था, लेकिन वो पानी के आगे हार गया और बहने लगा। गनीमत रही कि जिस तरफ शख्स और बाइक बही उसी इलाके में गहराई कम थी और एक पेड़ से वो टकरा गया और फिर आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कई बार बारिश के बीच हालात ऐसे होते हैं कि जोखिम के साथ साथ सड़क पार करना मजबूरी भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही अजमेर के इन गांवों में भी देखने को मिला, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से खेत घर सब तबाह हो गए हैं, लोगों के घर जाने के रास्ते बंद हैं और रस्सी के सहारे रास्ता पार करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे ग्रामीण रस्सी पकड़कर और किनारे पर लगे झाड़ियों पर रस्सी बांधकर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर में भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। यहाँ भी सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला और राजस्थान में बारिश की परेशानी आगे भी जारी रह सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इनमें चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर शामिल है, जहां अगले 18 घंटों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। जबकि अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बांसवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से राजस्थान में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के अलावा एमपी में भी भारी बारिश से हालात खराब है, जिसके बाद कई सड़कों पर पानी भरा है, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऐसा ही एक वीडियो एमपी के मंदसौर इलाके का भी है, जहां कल हुई तेज बारिश के बाद प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। यहां सड़कों पर पानी भरा था तो बच्चे सड़क पर भरे पानी में तैरते हुए नजर आए और सड़कों को मानो स्विमिंग पूल बना लिया। तेज बारिश से एमपी के छतरपुर जिले में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। छतरपुर में 12.2 इंच बारिश दर्ज की गई। नदी नालों में उफान है, तालाब और बांध ओवरफ्लो कर रहे हैं और उसी के बीच एक एम्बुलेंस पानी के बीच बह गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर वापस लौटते वक्त बह गई, जिसके बाद ड्राइवर को बचाया गया। इतना ही नहीं, छतरपुर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों के घरों में पानी घुस गया और कार को हाथों से उठाते लोग नजर आए। तो वहीं छतरपुर के लवकुश नगर में उर्मिला नदी का जल स्तर बढ़ा और इसका असर ये हुआ कि टोल प्लाजा तक पानी पहुंच गया। यहाँ टोल प्लाजा पर रहने वाले कर्मचारियों के कमरे भी डूब गए। छतरपुर से आना जाना और लवकुश नगर से छतरपुर आने जाने का संपर्क टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है। उस पर से यहाँ हो रही बारिश ने इस यात्रा में चुनौतियां खड़ी कर दी, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने यहाँ श्रद्धालुओं की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा में शामिल श्रद्धालु कैसे दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। फर्स्ट IRBN बानगढ़ के जवान, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष टुकड़ी है जो पहाड़ों पर किसी तरह की कार्रवाई और राहत बचाव के कार्यों के लिए ट्रेंड होती है। तेज बारिश, पहाड़ों की चोटियों से बहता पानी का तेज बहाव और टूटी सड़कें। इस यात्रा में कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जो श्रद्धालुओं का मनोबल तोड़ते हैं, लेकिन पुलिस के जवान ऐसी जगहों पर मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के श्योपुर जिले का भी बारिश से हाल बेहाल है। श्योपुर जिले में जगह जगह जलभराव है। भारी बारिश की वजह से श्योपुर जिले में नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश और नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से लोगों से डूबे हुए राफ्टों और पुलियाओं को पार न करने की अपील की जा रही है। श्योपुर में मोट डूंगरी पुल पर पानी आने के बाद पूरे एरिया की बैरिकेडिंग की गई। साथ ही SDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया।
गांव ककरदा के रपटे पर पानी आने से फंसे शिक्षकों का भी एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश की वजह से पानी के बीच फंसने की एक और तस्वीर राजस्थान के टोंक से आई, जहां भारी बारिश की वजह से सहोदरा नदी उफान पर आ गई और यहां पानी के तेज बहाव में एक ट्रक ड्राइवर और उनका साथी सड़क पर फंस गए। तेज पानी का बहाव सड़क मार्ग को पार करने में बाधा बन रहा था, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सकुशल बचा लिया। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश इतनी तेज कि रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लगातार बारिश से गोरिया नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दिए। सड़क पर सैलाबी सितम से लोग बेहाल हैं। प्रशासन ने बैरिगेटिंग कर उफान में जाने पर रोक लगा दी है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। चंडेश और कलानी मार्ग सड़क से 2 फीट ऊपर बह रहा है। लगभग 8 गांव के हजारों एकड़ धान पानी में समा गए, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फुट पानी भरने से रफ्तार थम गई। निचले इलाके डूब गए। हर साल मानसून सीजन में सड़कों पर जलभराव मुसीबत लेकर आता है और प्रशासन के दावों की कलई खुल जाती है। लोग अब बस बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूरब से लेकर पश्चिम तक भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा में बढ़ते जलस्तर से लोगों में हड़कंप मच गया है। चंदौली से लेकर झांसी तक भारी बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नदी नाले उफान पर है और लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने को मजबूर है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंदौली में बांध ओवरफ्लो होने लगे। ये तस्वीर है मूसा खाड़ बांध की, जहां ओवरफ्लो के बाद 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे आप पास के दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांध में भी जलस्तर बढ़ने से खतरे की घंटी बज चुकी है। बांध के 5 फीट ऊपर से पानी तेज रफ्तार से गिर रहा है, जिसके बाद हालातों को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसीलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से